वही अग्निपथ जिसमें अभी मोटा मोटी 3 लाख युवाओं ने पूरे भारत से पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है। वहाँ केवल उसका केवल विरोध बिहार के सदन में अंदर हो, ये थोड़ा अलग भी लग रहा है, खराब लग रहा है, क्योंकि सेना को सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं, सेना देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण संस्था है और उसके साथ इस तरह का मजाक करना थोड़ा सेना का अपमान भी लग रहा है, देश का। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अग्निपथ योजना को लेकर आज मानसून सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष हंगामा करते नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण से MLC सत्यानंद राय। कैसे देख रहे हैं इसको? लगातार जो सत्र चला उसमें अग्निपथ योजना ही सिर्फ दिखा, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे थे, प्रश्नकाल नहीं चला, ध्यानाकर्षण नहीं चला, यहाँ तक कि गैर सरकारी संकल्प तक पर बात करने का अवसर नहीं मिला। इस तरह से पूरा उसका ये तो एक तरह सत्र खराब हो गया और जनता के बहुत से मुद्दे रह गए। जैसे आज मुझे बात करनी थी, मजदूर जो दब के मर गए हैं वहाँ, उन पर मैंने शून्यकाल में प्रश्न रखा था, लेकिन उस पर बात करने का अवसर। इस तरह बहुत सी जनता से जुड़ी हुई बातें थी। ठीक है, आपने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव एक दिन रखा, वहाँ तक समझ में आता है, लेकिन उसी पर एकदम पूरे सत्र को बर्बाद कर देना, ये थोड़ा मेरी समझ से विपक्ष की तरफ से बहुत ही लापरवाही की गई है। इसको भी मैं अराजकता ही कहूँगा। बिल्कुल, जिस तरह से छोटा सत्र था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था, ऐसे में जनहित के मुद्दे गायब हो गए, पूरी तरह से गायब हो गए और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी तरह से गायब हो गए। क्या विपक्ष के पोटली में सिर्फ अग्निपथ ही था या फिर जदयू का इशारा था? मुझे तो लग रहा है कि अब मैं नहीं कहता किसका इशारा था, लेकिन किसी के इशारे पर भी अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो कल जाके जनता के बीच में जवाब देना बहुत कठिन हो जाएगा। वही अग्निपथ जिसमें अभी मोटा मोटी 3 लाख युवाओं ने पूरे भारत से पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है, वहाँ केवल उसका केवल विरोध बिहार के सदन में अंदर हो, ये थोड़ा अलग भी लग रहा है, खराब लग रहा है, क्योंकि सेना को सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं, सेना देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण संस्था है और उसके साथ इस तरह का मजाक करना थोड़ा सेना का अपमान भी लग रहा है, देश का अपमान भी लग रहा है। बिहार में कहा जा रहा है कि 2 नगर बसाया जाएगा, मोदी नगर और नीतीश नगर, इस बात से आप सहमत हैं? अब ये मैं नहीं जानता, जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। अगर कोई नगर बसता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के अंदर में जो कहते हैं अर्बन सुविधा, वो इतनी ख़राब है कि यहाँ पर कोई भी उद्योग लगाना कठिन हो गया है, क्योंकि जो भी उद्योगपति आएगा तो उसको कम से कम अच्छा जो है सो अर्बन फीलिंग होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो निश्चित रूप से किसी भी नाम से नगर बसे, अगर नया अगर कोई स्मार्ट नगर बसता है, स्मार्ट सिटी बसता है तो स्वागत योग्य। हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, इसलिए मोदी नगर नीतीश नगर तो नहीं कहूँगा कि किसी भी नाम से कोई भी नगर बने, यदि उन सुविधाओं से लैस होकर बनता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। सत्यानंद राय जी, क्या लगता है कि अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तो आश्वस्त कर दिया गया है कि इसको वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसको बिहार में तूल इतना देना बेकार है। तूल देने का मतलब नहीं है। सेना का ये कार्यक्रम है, सेना आगे बढ़ रही है, युवा उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से वापस होने का प्रश्न तो है नहीं, लेकिन उसी के नाम पर पूरा हम लोगों का सत्र बर्बाद कर दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में RJD नंबर 1 की पार्टी बन गई है। ये नंबर 1 नंबर 2 बनने से कुछ नहीं होता। जिसके पास में 122 का आंकड़ा है, सरकार तो उसी की होगी ना। नंबर 1 नंबर 2 चाहे जितना हो, जोड़ के अगर 122 होता है, देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, किसी भी 2 भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो 2 भुजाएं जो एक साथ उनकी सरकार होगी। जब तक एक भुजाओं में जोड़ बना हुआ है तब तक चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो, सरकार बनने का तो कोई सवाल होता नहीं है। बिहार में राजनीतिक संकेत भी है बदलाव के क्या? अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं संदेह होता है, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के जदयू भी कह दिया है कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। नहीं, खैर एक दिन कहा था, इसके बाद उसको तूल नहीं दे रहे हैं। ऐसा मैं नहीं समझता कि बिल्कुल तूल दे रहे हैं राजद की तरह, लेकिन हाँ, दोनों इंजन 2 दिशा में तो खींच ही रहे हैं। ट्रेन तो वहीं खड़ी है, डबल इंजन लगा हुआ, लेकिन 2 अलग अलग दिशाओं में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, आपके जो प्रश्न बच गए हैं, जो आपने जो तैयारियां की थी मानसून सत्र को लेकर, क्या अगले मौके में आप उसको पूरा करेंगे? अब अगला मौका मिलेगा, देखा जाएगा। इस बार तो धुल गया सब धुल गया, इस बार धुल गया सब। अफसोस है ना इस बात की? बहुत दुख, बहुत दुख। तो निश्चित तौर पे आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। मात्र एक ऐसे MLC जिन्होंने अपने दम पर चुनाव जीता और पूरी जनता उनके साथ थी, ऐसे में उनका साफ तौर से कहना है कि जो हमने मानसून सत्र को लेकर के तैयारियां की थी वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। और हम यह भी मांग करते हैं कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में विरोध हो रहा है, इसका कहीं से उचित नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो पहले ही आश्वस्त कर दिए हैं कि इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। आखिरकार बिहार में इतना बवाल क्यों? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के कुछ दल के इशारों का ये कहीं ना कहीं असर है, या फिर कुछ और? वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसके बाद बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।